नमस्कार, वंदे मातरम। मैं हूं श्यामगिरी। आप देख रहे हैं हमारा चैनल मुद्दा भारत का। आज हम एक बार फिर चर्चा करेंगे नीतीश राणे जी के ऊपर। जी हाँ, नीतीश राणे इस समय काफ़ी अग्रेसिव चल रहे हैं। काफ़ी उनके ऊपर जिम्मेदारी दी गई शिवसेना को, जो युवा सेना है उसके खिलाफ जो है लड़ने के लिए, क्योंकि 2024 नज़दीक आ रहा है, बीएमसी चुनाव नज़दीक आ रहे हैं। उसको देखते हुए नीतीश राणे जी हो काफ़ी अपने आप को एग्रेसिव भी बना रहे हैं। तो इसी चर्चा करेंगे हमारे सहयोगी अनिल थत्ते जी से। थत्ते जी, क्या कहेंगे नीतीश राणे जी के बारे में? सर, मेरे मित्र नीतीश राणे जी के बारे में मैं बोलूँगा कि अभी वो दो फ्रंट पे लड़ाई कर रहे हैं। उनका एक फ्रंट जो है वो शिवसेना ठाकरे गुट, जिसको शिल्लक सेना, सर हमने पहली बार उनको शिल्लक सेना बोला, अभी सभी चैनल उनको शिल्लक सेना बोल रहे हैं, यूट्यूब चैनल। मतलब हमने एक नया शब्द दे दिया, कॉइन किया है। तो वो शिल्लक सेना जो है उसके खिलाफ जो लड़ाई है वो सबसे एग्रेसिवली अगर कोई लड़ रहा है तो नीतीश जी लड़ रहे हैं। और दूसरा एक ये हिंदुत्व के मुद्दे पर जितने वो एग्रेसिव है, शायद ही दूसरे कोई नेता इतने एग्रेसिव है। भाजपा के तो कोई सामने आ ही नहीं रहे। नहीं, वो तो भाजपा का ही है, वो खुद भाजपा के हैं। भाजपा के आ रहे हैं, अतुल भातखळकर आए हैं, आशीष शेलार ने भी उसका ये किया है, फडणवीस ने किया है, कर रहे हैं वो। मगर नीतीश राणे कैसे है ना, वो भिड़ने वाला नेता है। वो खाली अपने घर में बैठ के या वीडियो पे या टीवी चैनल पे बैठने वाले नेता नहीं। उनके पास इतना बड़ा एक संगठन है, वो उनके डिस्ट्रिक्ट में है ऐसा नहीं, यहाँ मुंबई में भी इतना बड़ा, मैं उनकी रैलियाँ देख चुका हूँ। तो इतना बड़ा संगठन है कि वो रास्ते पे उतर के इसका आमने सामने मुकाबला भी करने की ये रखते, क्षमता रखते हैं। तो अभी ऐसा है कि उन्होंने दो आघाड़ी संभाल ली है। उसमें से शिवसेना का जो है वो मैं देख रहा हूँ कि शिवसेना के खिलाफ राणे साहब ने, बड़े नारायण राणे साहब जो हैं, वो हमेशा लड़ते रहे बहुत एग्रेसिवली। मैं कई बार उद्धव जी से और संजय राउत से इनसे बात करते समय कई बार उन्होंने मुझे उस समय बोला था कि हम बाकी किसी के परवाह नहीं करते। गणेश नाइक मेरे बहुत करीबी थे, तो एक बार मैंने बोला कि आपको गणेश नाइक को इतना इरिटेट नहीं करना चाहिए। तो संजय बोला, गणेश नाइक वगैरह जो हैं वो चिल्लर लोग हैं हमारे लिए, उनका कोई मायना रखते नहीं है। खाली नारायण राणे के बारे में हम लोग सेंसिटिव है, क्योंकि वो बुद्धि वैभव है, उनके पास एक युक्तिवाद चातुर्य है, और वो जिस तरह से बोलते या लिखते हैं उसमें ऐसा दम होता है कि हमको निरुत्तर कर जाते हैं। ये उनकी कॉम्प्लीमेंट थी, और ये मैं नाम लेके बोल रहा हूँ कि संजय ने ऐसे मुझे बोला कि नारायण राणे का मुकाबला हमको कठिन होता है। और दूसरी बात उन्होंने, संजय राउत ने बताई, मैं बोल रहा हूँ, वो जेल में करके नहीं, बाहर आएंगे तो भी ये वीडियो तो रहेगा ना। तो उन्होंने और एक बात बोली थी कि बाला साहब को, उद्धव को और मातोश्री के व्यवहारों को आर्थिक जितना राणे साहब जानते हैं उतना किसी ने नहीं जाना। वो पहले मुख्यमंत्री होने से पहले युति शासन में महसूल मंत्री भी थे, और सब बाला साहब के करीबी थे। तो जो आर्थिक व्यवहार हुए उनकी जानकारी, इनके इन्वेस्टमेंट ठाकरे फैमिली के कहाँ हैं वो जानने वाले सबसे ज़्यादा जानकारी इनके पास है। ये अगर पीछे बढ़ गए तो सर किरीट सोमैया उनके सामने कुछ नहीं है। नारायण राणे जिस दिन तय करेंगे कि भाई इनको आज पूरा इनका वस्त्रहरण मुझे करना है, उस दिन इनको बचते बचते कहीं का ठिकाना नहीं रह जाएगा। तो नीतीश राणे दो तरह से ये कर रहे हैं शिवसेना का मुकाबला, ऐसा मैं देख रहा हूँ। एक तो ऐसा है कि वो रास्ते पे उतर के जब मुकाबला करने की बारी, क्योंकि अभी उद्धव जी बार बार आह्वान दे रहे हैं कि आ जाओ रास्ते पे, आ जाओ रास्ते पे। तो उनको मालूम नहीं कि उनका पाला सदा सरवणकर, तुम्हारा नीतीश जी, इनके साथ जैसे लोगों से पड़ेगा तो भारी पड़ेगा। और दूसरी बात है कि आर्गुमेंट्स, अभी शिवसेना के पास मचमच करने वाले लोग ज़्यादा हो गए, बहुत मच करते हैं। मैं किसी का नाम अभी नहीं ले रहा हूँ कि उसमें कुछ महिलाएं हैं, और महिलाओं के बारे में बोलते समय हमको थोड़ा एक मर्यादा रखना पड़ता है। नहीं तो भवतोर शेखर ने तो उस दिन बोल दिया था कि ये लेडी संजय राउत है करके किसी के बारे में बोल दिया था, और ये शिवसेना को मुसीबत में लाएगी, और ऐसा लाना चालू हो ही गया है। मगर फिर भी उनके जो तथाकथित वक्ता है उसमें यही मेन है। आदित्य, उद्धव जी भी थोड़ा थोड़ा बोलते हैं, उनको एक मुंहतोड़ जवाब वो देने की क्षमता रखते हैं, और वो देते हैं। और उसके साथ साथ उन्होंने जैसे अतुल भातखळकर हैं, अमित साटम हैं, आशीष शेलार हैं,
तुम्हारे कंबोज है, मोहित कंबोज हैं, वैसे नीतीश जी ने भी एक व्रत लिया है कि भाई हिंदुत्व के लिए जो भी करना होगा, जो भी बोलना होगा, और सबसे बुराई भी लेने की ज़रूरत पड़ी तो मैं लूँगा। क्योंकि इसमें क्या है ना, लोग गप क्यों बैठते हैं, चुप क्यों बैठते हैं, वो चाहते हैं कि भाई मैं भला ही लूँ, बुराई नहीं लूँ। अरे इनकी तैयारी है, वो बोलते हैं कि भले के लिए बुराई लेना कोई बुरी बात नहीं है, तो वो लड़ते रहते हैं। तो अभी देखो कि पिछले 4 दिन में उनके 4 स्टेटमेंट जो आए, उसमें से एक पहला स्टेटमेंट उन्होंने कहा कि जो राज्य के बाहर कुछ उद्योग धंधे जा रहे हैं, तो उन्होंने सीधा बोल दिया कि भाई ये जो वेदांत गया, तो वेदांत क्यों गया, ये इतना मच कर रहे हैं। तो उन्होंने सीधा आदित्य को बोल दिया कि CSR के 300-400 करोड़ जो हैं वो महाआघाड़ी के 3 पार्टी में बांटने के लिए आपने कंडीशन डाली करके वो गया। अभी ये सूचित कर रहे थे अपने, इसने भी सूचित किया था आशीष शेलार ने कि भाई इसके ऊपर वो ये हुआ है। पर आशीष कैसे है, प्रदेशाध्यक्ष है, मुंबई के अध्यक्ष हैं, वो थोड़ा लिमिट रखते हैं। ये इनका ऐसा कुछ नहीं, मतलब दे दनादन, उन्हें वो भी बोल दिया। फिर जिस दिन इसका अभी पाकिस्तान के नारे का हुआ, उस दिन भी अभी कल उन्होंने बोल दिया की तुम्ही द्वंद्व घोषणा दिली ना, तो परत जाना नहीं, एवढी काळजी आम्ही घेऊ, वो ज़रूरी था। और इसके बाद अगर ये तुम्हारे संगठन के कोई अगर मोर्चे निकलते हैं ना, तो मुझे मालूम है कि इसके नीतीश जी के कम से कम 10-20 एकदम लड़वे ये योद्धा उनके इर्द गिर्द रहेंगे। और जैसे ही पाकिस्तान जिंदाबाद की मुंह से उनके निकलेगी घोषणा, वो टूट पड़ेंगे उनको, वो ताकत है उनमें और वो होना ज़रूरी है। और ये ऐसे फिजिकल धक्का बुक्की करने की या हानामारी करने की क्षमता उनके सैनिक रखते हैं, वो अलग टाइप के उनके जवान हैं, तो वो एक अच्छा तरह से वो मुकाबला कर रहे हैं। और मेरा एक सुझाव है शिंदे जी और फडणवीस जी, मेरा एक सुझाव है कि देखो महाआघाड़ी सरकार ने जिनको सबसे ज़्यादा विक्टिम किया, उनका हर तरह से अपमान करने की कोशिश की, हर तरह से उनको नीचा दिखाने की कोशिश की, पॉलिटिकल राइवली से लेके वो पॉलिटिकल रिवेंज तक गए। और नारायण राणे जी को भी अरेस्ट करने की कोशिश की, नीतीश को, हाँ मतलब टेक्निकली किया, नीतीश को तो एक्चुअली किया। तो मुझे ऐसा लगता है कि शिंदे साहब और फडणवीस साहब, आपको महाराष्ट्र का गृह राज्य मंत्री पद ही नीतीश को देना चाहिए। वो अगर गृह राज्य मंत्री, हाँ मैं उनके हिसाब से दे रहा हूँ क्योंकि वो अभी जूनियर है, तो गृह राज्य मंत्री बनते हैं तो आपके ना 80% जो सरदर्द है वो वही निपटा देंगे, आप तक आएगा भी नहीं और आप तो बोलने की भी ज़रूरत नहीं। वो अगर गृह राज्य मंत्री बनते हैं तो पुलिस की तरफ से जो जहाँ करना है, इकोनॉमिक्स ऑफेंस विंग से लेके सब कुछ वो ज़रूर करेंगे, वो हिम्मत रखते हैं। इसके लिए हैसियत से ज़्यादा हिम्मत की ज़रूरत है, तो मेरा सुझाव है। अब इसमें सर एक प्रॉब्लम ऐसा आया है, मेरी किसी के साथ बीजेपी के बड़े नेता के साथ बात हो रही थी, मैंने बोला कि नीतीश को गृह राज्य मंत्री बनाओ। शरद पवार जी के बाद अगर कोई गृह राज्य मंत्री करके, क्योंकि वो शुरू में गृह राज्य मंत्री थे जी, और होगा, तो मैं बोला वो ऐसा डैशिंग स्मैशिंग वो बनेंगे। तो वो बोले कि अनिल जी इसमें एक प्रॉब्लम ऐसा है कि आप जो बोलते हैं वो सही है, नीतीश को अगर गृह राज्य मंत्री बना दिया जाए तो पूरा चेंज हो जाएगा, हिस्ट्री ज्योग्राफी सब चेंज हो गया है। मगर वो प्रॉब्लम ऐसा है कि बीजेपी ने जैसे एक 75 की मर्यादा रखी है, तो कि भाई उसके आगे चल के पार्टी का पद नहीं है और प्रशासकीय पद भी नहीं लेना है। वो बोले वैसे ही एक है कि पिताजी को अगर कोई पद है तो बेटे को नहीं देना है। वो बोले अभी पिछले चुनाव में उत्तर प्रदेश में या कई जगह बहुत बड़े नेता, अभी राजनाथ सिंह से लेके सबके लड़के MLA करके चुना के आए हैं और वो डिजर्व करते थे मंत्री बनना, मगर उनको नहीं किया गया। सिर्फ एक परंपरा जो उन्होंने एक आचार संहिता की है कि एक परिवार में 2 जगह, ऊपर नीचे भी नहीं और एक साथ साथ नहीं, वो मंत्री नहीं बनेंगे, ऐसा किया है। और इसके बारे में मेरा कहना है कि उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री होते हुए आदित्य ठाकरे को लिया कि नहीं लिया ना? यस। हाँ, केंद्रीय मंत्री शरद पवार होते हुए अजीत दादा महाराष्ट्र में मंत्री थे कि नहीं थे?
तो वो लोग अगर नहीं उसका पालन करते तो आपको, जैसे अभी मैं बोल रहा हूँ कि 75 का एज का जो ये कंडीशन है, वो जिस दिन 75 हो जाएंगे मोदी साहब, उस दिन हटा देंगे और फिर आगे चल के मोदी साहब ही रहने वाले 75, 76, 78 वीडियो बना चुके उसके ऊपर वीडियो ही बना था। तो मैं बोलता हूँ अपवाद होता है नियम को, तो ये अपवाद करना चाहिए। और नीतीश को गृह राज्य मंत्री बनाने से फडणवीस साहब आपका भी सर दर्द निकल जाएगा और इनका शिंदे साहब का भी जो एक मनीषा है कि इनको सबक सिखाना चाहिए, वो सिखाने की क्षमता नीतीश में है। हम आपसे ये करते हैं, क्या बोलते हैं, गुजारिश करते हैं, बोलते हैं आग्रह करते हैं कि ऐसा किया जाए और उनको गृह राज्य मंत्री बनाया जाए। देखिए महाराष्ट्र में क्या हंगामा होता है। धन्यवाद सत्य जी। तो हम चर्चा कर रहे थे नीतीश राणे की राजनीतिक भविष्य के बारे में, उनके आगे प्रमोशन के बारे में। तो आपको हमारा वीडियो कैसा लगा मैं ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखिए। वीडियो पसंद आई तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।